नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश की बात देख रहे हैं आप। बीते कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में लगातार कुछ ऐसा घटनाक्रम हो रहा है जिसको लेकर चिंता भी है, सवाल भी है, शंकाएं भी हैं और अब इन्हें लेकर एक षड्यंत्र की आशंका भी है। लिंचिंग और माहौल खराब करने वाली कुछ तस्वीरों ने इस चिंता को प्रदेश के सामने रखा। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, नीमच में आदिवासी युवक की हत्या का मामला हो या फिर रीवा इंदौर में मारपीट की घटनाएं, इन तमाम घटनाएं जो एक के बाद एक कुछ दिनों के अंतराल पर हुई, इस पर सरकार पर विपक्ष ने जमकर हमला बोला। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि इन घटनाओं के पीछे, इन घटनाओं को तूल देना दरअसल सरकार और बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। अब सवाल ही उठता है, सरकार के खिलाफ इस तरह की साजिश कौन कर रहा है? क्या इन घटनाओं को जानबूझकर अंजाम दिया गया? इस पर दोनों पक्षों को सुनेंगे, चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देख लें। जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, अनुसूचित जनजाति में, अनुसूचित जाति में, मध्य प्रदेश में हमारी विचारधारा के खिलाफ अभियान चला हुआ है, जहां हमारे विचार के खिलाफ भड़काने की कोशिश हो रही, गलत फहमी और भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। मध्य प्रदेश में बीते दिनों हुई लिंचिंग की घटनाएं क्या प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ साजिश है? क्या इन घटनाओं को जानबूझकर अंजाम दिया जा रहा है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान पर गौर करें तो उनका बयान साफ इस ओर इशारा कर रहा है। उज्जैन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हों या नीमच में आदिवासी युवक की हत्या का मामला, रीवा में युवक की पिटाई हो या इंदौर में चूड़ी वाले से मारपीट की घटना, इन घटनाओं ने मध्य प्रदेश सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए हैं। इंदौर की घटना में प्रदेश सरकार पाकिस्तान और तालिबान कनेक्शन तलाश रही है। बीजेपी इन घटनाओं को तुल देना सरकार और पार्टी की विचारधारा के खिलाफ साजिश बता रही है। यानी मध्य प्रदेश का वातावरण बिगाड़ने का जो प्रयास किया है, ये इनपुट्स उस आधार पर अब प्रशासन को, पुलिस को मिल रहे हैं। ये अत्यंत गंभीर है और यही लोग हैं जो मध्य प्रदेश का वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं। ऐसे ही वीडियो क्यों वायरल होते हैं? शिवराज सिंह चौहान के बयान के बाद सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस को सरकार पर हमला करने का एक मौका मिल गया है। प्रदेश में लगातार हो रही घटनाओं पर कांग्रेस ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए और सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के बयान के बाद कांग्रेस इसे सरकार की नाकामी बता रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार कानून व्यवस्था बनाने में फेल है, इसलिए इस तरह का बयान देकर समाज को बांटने का काम कर रही है। ये इंदौर की घटना से मैं लगातार ये मांग उठाता आ रहा हूँ कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो, और ये बात कहता आ रहा हूँ कि मंत्री बयानों में बहुत ज़्यादा गंभीरता लाएं, लेकिन मंत्रियों की गंभीरता नहीं आ रही और बेलगाम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से अपराधियों का हौसले बढ़ रहा है। शिवराज जी ने पहले भी कहा था कि माफिया मेरी सरकार को गिराना चाहते हैं, तो कौन माफिया हैं? शिवराज सिंह जी को स्पष्ट करना चाहिए। वे जब भी अपने आप को असहाय महसूस करते हो तो इस तरह के शिगुफे छोड़ते हैं। शांति के टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में बीते कुछ महीनों से जिस तरह से लिंचिंग की घटनाओं को मजहबी और जाति का रंग दिया जा रहा है, उससे कई सवाल उठने लगे हैं। मसलन, क्या प्रदेश में मजहबी सियासत हावी होने वाली है? इन घटनाओं को मजहबी और जाति रंग देने के लिए क्या कोई ताकत काम कर रही है, जिसकी आशंका खुद मुख्यमंत्री जता रहे हैं। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो जाहिर तौर पर यह अपने आप में समाज के लिए भी चिंता की बात है कि क्या कोई साजिशन इस तरह की घटनाएं अंजाम दे रहा है। कांग्रेस पार्टी का अब तक इस पर जो वर्जन हमने रिपोर्ट में देखा, उनका कहना है कानून व्यवस्था को संभाल पाने में नाकामी है। तो सरकार कहती है, मुखिया कहते हैं कि दरअसल इसके पीछे एक साजिश है जो कि विचारधारा से बिल्कुल उलट है। दोनों पक्षों की तो बहुत जिम्मेदार नेता हैं। KP यादव साहब हैं भारतीय जनता पार्टी से जनप्रतिनिधि हमारे साथ, और संजय यादव साहब हैं कांग्रेस पार्टी से जनप्रतिनिधि। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। KP यादव साहब, सीधा एक स्पष्ट प्रश्न है कि जब प्रदेश की सरकार इस बाबत चिंता व्यक्त करे कि जो कुछ एक चेन में, सीरीज में दिखाई पड़ रहा है घटनाक्रम के, उसके पीछे कोई साजिश है, और ये साजिश किसी पार्टी के विरुद्ध हो या ना हो, लेकिन ये स्पष्ट दिखता है कि इससे माहौल बिगड़ रहा है। कौन इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है? खुलकर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? और विपक्ष कहता है कि इसे संभाल नहीं पा रहे, इसीलिए इस तरह के आरोप लगा रहे। देखिए, विपक्ष के पास कुछ भी
करने को नहीं है, ना ही विपक्ष कुछ करना चाहता है और ना ही कभी इस कांग्रेस ने कुछ किया। अगर इन्होंने कुछ किया होता तो आज ये सत्ता से दूर नहीं होते। प्रदेश में ही नहीं, प्रदेश तो हमारा शांति का टापू है और रहेगा। पूरे देश से जिस तरह से कांग्रेस साफ हुई है उससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस ने 70-75 साल में क्या किया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य ये है या मूल मंत्र ये है कि हम अंत्योदय की भावना को लेकर चलते हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में कैसे खुशहाली आए, किस तरह से जनहितकारी जन कल्याणकारी योजनाएं बने और उनसे लोगों के जीवन में खुशियां आए, उन योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन हो। और आप देख रहे होंगे कि जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है बहुत कुछ हुआ है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जब से इस प्रदेश की बागडोर संभाली है ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना है। तो हमने सबको साथ लेके चले हैं। हमारा नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। लेकिन प्रयास सही दिशा में होना चाहिए और वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और करके दिखाया है और हम सबको साथ लेकर चलते हैं। और आपको देखने में भी आया होगा कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में प्रदेश ने कितनी तरक्की की है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने कितनी तरक्की की है। और सिर्फ देश ने या प्रदेश ने ही तरक्की नहीं की बल्कि गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आई है, लोगों के जीवन का स्तर सुधरा है। ऐसी अनेकों अनेक केंद्र में भी और प्रदेश में भी जनहितकारी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं जिनका लाभ हर एक उस गरीब को, उस किसान को मिला है। ना हमने उसमें धर्म देखा है, ना जाति देखी है, ना पंथ देखा है। हमने जो भी योजनाएं बनाई हैं, चाहे वो केंद्र की योजनाएं हो, चाहे वो प्रदेश की योजनाएं हो, जिनका लाभ उन सभी वंचितों को मिला है, उन सभी गरीबों को मिला है, उन सभी दलितों को मिला है, उन सभी अल्पसंख्यकों को मिला है जिसके वो हकदार थे। तो हम सबको साथ लेकर चले हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा इसी मूल मंत्र को लेकर चलती है कि सबका विकास हो, सबको साथ लेकर चलना है ताकि जनता का विश्वास हो। और जनता का विश्वास हम पर है तभी आज हम प्रदेश में भी बैठे हैं, हम केंद्र में भी बैठे हैं। ठीक बात है, लेकिन इसलिए फिर सवाल दोनों जगहों पर, और इसलिए सवाल दोनों जगहों की सरकार पर उठता है और उठाया जाता है कि फिर आप उस चीज को बेनकाब करें जो इतने स्वर्णिम जगह पर इतना माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। एक शंका के बदले एक शंका और शंका के बदले षड्यंत्र का आरोप क्या केवल उचित है? उन्हें बेनकाब कब करेंगे? हर मामले में आरोप के बदले आरोप क्यों? देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है, वही हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। जिस भी घटना के जो भी आरोपी थे उन पर तुरंत कार्रवाई हुई है, आरोपियों को पकड़ा गया है, उनके मकानों को ध्वस्त किया गया है। जो कार्रवाई हो सकती थी प्रशासन ने तुरंत वो कार्रवाई की है। लेकिन इन जो घटनाएं जो घट रही हैं इनके पीछे साजिश की बू इसलिए आती है कि इनके वीडियो ही क्यों वायरल होते हैं, ये कहां से कांग्रेस के पास पहुंच जाते हैं। और इस कांग्रेस ने आज इन्हें इस तरह की घटनाएं दिख रही हैं। इस कांग्रेस ने तब कभी नहीं देखा जब हजारों लोगों को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया, इन्होंने कई आतंकवादियों का साथ दिया। मैं तो कहता हूं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है केंद्र में आई है तब से आपने देखा होगा आतंकवादी घटनाएं रुक गई हैं। और अभी मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें वाकई में किसी साजिश की बू आ रही, क्योंकि जो 4 लोग संजय यादव साहब, हालांकि किसी का नाम नहीं लिया है, उसके फोन कॉल्स का रिकॉर्ड देखा तो वो पाकिस्तान से जुड़ा है। ठीक है, किसी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन आप यहाँ खुलकर जब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ही इसका उत्तर दे। संजय यादव साहब, विपक्ष कहता है तो कहते हैं कि आप केवल आरोपी लगाने के लिए बचे। क्या आधार इस बात को कहने का? कानून व्यवस्था नहीं संभल रही? देखिए, मैं प्रमाणित बात करता हूं और ये बात स्पष्ट होती है जो मुखिया ये कहे कि ये घटनाएं हो रही तो मुखिया की जवाबदारी क्या बनती है? शिवराज सिंह चौहान की सरकार अंधेर नगरी चौपट वाली सरकार है, जिस सरकार में जुआ सट्टा चलाने वाले मंत्री हों, अपराधियों को संरक्षण देने वाले विधायक हों और आतंकवाद से घिरे सांसद हों, उस सरकार में अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई हो रही है। महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में नीचे आ गया था। भैया, मैंने आपकी सांसद जी, मैंने आपकी बात सुन ली, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैंने आपको कहीं नहीं रोका,
आप सुनने का कम से कम मादा तो रखो। संजय भैया, कमलनाथ सरकार संजय के भैया, आते ही मैं महिलाओं में जानता हूं अपराध आप कम हुए बहुत थे, अच्छे इंसान लेकिन हैं। जब काफी आप नीचे आ बहुत गया अच्छे था भैया, मेरी इंसान बात हैं, सुन लो। आप गलत बोलो ना, गलत लोगों मैं का आपसे पक्ष सुनने रख के रहे लिए हैं। पहले मैं बोलूं, मध्य प्रदेश में महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 पहुंच गया है। बिल्कुल आप बोलिए, लेकिन आदिवासी तथ्यात्मक कांड बोलिए, कुछ भी नीमच में बोलने से आदिवासी कुछ नहीं घसीट कर होता मार है। देने का मामला हो, मैं तथ्यात्मक बात रखूंगा। आप उज्जैन, आप क्या तथ्यात्मक बोल रहे थे क्या? उज्जैन और इंदौर के मामले में, हर मामले में शिवराज सरकार का रवैया लीपापोती करने वाला रहा। शिवराज चौहान सरकार अपराध खत्म नहीं करना चाहती। उज्जैन में जो नारे लगे हैं, वो उनको आप सही बताते हैं क्या? ये शिवराज सरकार देश विरोधी जो नारे लगते हैं, आप उसको सही मानते हैं क्या? भाई, हम जिस देश में रहते हैं, हम उस देश को चलाते हुए हर एक भारतवासी उसको मां मानता है, और जो देश विरोधी नारे लगाएगा वो हमारा कभी नहीं हो सकता। SBI अमेरिका के फ्यूजन हम उस हर व्यक्ति की इज्जत करते हैं जो इस देश में रहता है, जो इस देश की संविधान में अपना विश्वास रखता है। उपाध्यक्ष, अगर आपको देश के संविधान में भरोसा नहीं है, अगर आप देश विरोधी ताकतों का साथ देते हैं, तो हम आपके साथ बिल्कुल नहीं है। पत्नी को टिकट किसने दिया था? उज्जैन में मंत्री प्रतिनिधि, उज्जैन में मंत्री प्रतिनिधि, जिस तरह से ये घटनाएं हो रही है, और जिस तरह से आपके नेता जो देश विरोधी ताकतों का साथ देते हैं, जो देश विरोधी नारे लगाते हैं, आप उनका साथ देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। रैमसीवर की कालेबाजारी करते हुए भाजपा नेता प्रतीक सक्सेना गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए? इंदौर में टिंकल डांगोर हत्या मामले में भैया, आपके नेताओं को देखिए, कांग्रेस के शासनकाल में कितने घोटाले हुए, कितने नए घोटाले होते थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, घोटाले खत्म, रोज आतंकवादी हमले होते थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ है। अरे आप फालतू की बातें कर रहे हैं, आप तथ्यों पे आइए। पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व ये मानता है कि जब से हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, तब से आतंकवादी हमले कम हो गए हैं, आतंकवादी छुप गए हैं। ये सरकार, और आप लोग इन्हें आतंकवादियों को संरक्षण देते हैं, आप लोग ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं जो देश के विरोध में बात करते हैं, जो देश विरोधी नारे लगाते हैं। आप दोनों तथ्यात्मक बातें करने की बात कहते हैं। केपी यादव साहब, संजय जी, केपी यादव साहब, आप दोनों तथ्यात्मक बातें करने की बात कहते हैं, लेकिन यहाँ आरोपों को प्रमाणित भी तो करना चाहिए। अगर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि कोई आतंकियों का साथ दे रहा है, तो फिर जाहिर तौर पर उसके पक्ष में कुछ बातें सामने रखें, और अगर कोई साजिश कर रहा है तो साजिश को बेनकाब करें। एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, इसे बेनकाब कौन करेगा, ये किसकी जिम्मेदारी बनती, इस पर भी उत्तर लेंगे। संजय यादव साहब, एक सीधा सवाल है, जो प्रदेश में पिछले दिनों घटनाएं घटी, जैसा भारतीय जनता पार्टी का और सरकार का मानना है कि ये एक साजिश का हिस्सा लगता है, आपको क्या लगता है, विपक्ष को क्या लगता है, या वाकई ऐसी कोई साजिश है कि समाज को बांटा जाए, विभक्त किया जाए? देखिए, पहली तो इनकी क्या LIB या गुप्तचर ये सब फेल है क्या? ये तो ये दर्शाता है इस बात को, ये आरोप लगा रहे हैं कि एक साजिश है, तो आप क्या कर रहे हैं, मतलब आपकी सरकार फेल है। मैं केपी यादव साहब से पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान ICI के चलाते हुए भाजपा IT सेल का जिला संयोजक ध्रुव सक्सेना गिरफ्तार हुआ था कि नहीं हुआ था? आपके रेमसीवर की कालाबाजारी में आपके लोग गिरफ्तार हुए थे नहीं हुए थे? आपके अवैध शराब में आपके लोग गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए? ये कौन कर रहा? जब सब आपके लोग कर रहे और आपकी सरकार है और आप कह रहे हैं आप पता नहीं लगा पा रहे, मतलब फेल है, पूरी तरह से विफल हो चुके हैं। आज कानून नियंत्रण में नहीं है, अराजकता का माहौल है मध्य प्रदेश में भैया, और बहुत भयावह स्थिति है मध्य प्रदेश की, जिसके पूर्ण रूप से दोषी से भारतीय जनता पार्टी सरकार है। इंदौर में टिंकर डांगोर हत्या मामले में भाजपा नेता शामिल था कि नहीं था? केपी यादव साहब बताएं। रतलाम में राजेश महेश्वरी व्यापारी नेता ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते पकड़ा कि नहीं पकड़ा? आज का जो मुद्दा है वो कहीं ज्यादा गंभीर है संजय जी, आप भी समझते हैं। संजय जी, आपको भी पता है कि आज का मुद्दा कहीं ज्यादा गंभीर है। हम स्पेसिफिक 3-4 उन घटनाओं की बात कर रहे हैं जो पूरे समाज का वातावरण बिगाड़ सकते हैं। ये ऐसी चीजें हैं, चाहे नारेबाजी हो, चाहे युवक की पिटाई के बाद उसे जो रंग देने की बात हो, ये सारा माहौल बिगाड़ सकते हैं। संजय जी, मैं आपको बता देना इन समस्याओं के पीछे आपको लगता है कि एक बड़ी साजिश है? बिल्कुल। अगर मध्य प्रदेश, बिल्कुल, ये तो भाजपा की सारी हरकतों के पीछे जो ये सुनियोजित तरीके से कांग्रेस ने प्लान की है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है और उसका पर्दाफाश हुआ। केपी यादव साहब, कोई आधार है कि कांग्रेस की साजिश है? अगर ये कांग्रेस की साजिश है तो इसे बेनकाब कौन करेगा?
मैं बिल्कुल हम बेनकाब करेंगे। और मैं संजय भैया से पूछना चाहता हूँ, आज शायद ये खुश है कि नहीं है? जबलपुर में आज आज एक अपराधी पकड़ा गया है जिसके पास कई अवैध हथियार पकड़े गए, जिसका पर्याय बन गया था कि वो बहुत बड़ा डॉन है। पुलिस ने आज उस व्यक्ति को पकड़ा है और उसके पास से अवैध हथियार पकड़े गए, उसके पास से कई तरह के हथियार पकड़े गए। क्या हमारे संजय भैया खुश है कि महंगाई बढ़ गई, बिजली के दाम बढ़ गए? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लगी हुई है। ऐसे लोगों के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। इनकी भी जो भी नापाक योजनाएं हैं इनको हम ध्वस्त करेंगे। सरकार है, हम जो है किसी भी राष्ट्र विरोधी ताकत को पनपने नहीं देंगे। आपकी सरकार है, यह राष्ट्र हमारा है, ये शांति का टापू है और मध्य प्रदेश शांति का टापू रहेगा। जिनकी भी भावनाएं गलत है हम उनको कुचल के रख देंगे। से भी जुड़े और आप प्रदेश के भी नेता, एक सवाल यादव साहब, यहाँ भी उन्होंने सवाल उठाया तो आम जन के दिमाग में भी वो प्रश्न आता है कि अगर ये इतने बड़े षड्यंत्र हैं, साजिश हैं, तो क्या इन्हें बेनकाब करके जो इसके पीछे असल लोग हैं उनको सामने नहीं लाना चाहिए? मेरा सीधा सवाल है, बड़े बड़े नेताओं पर एक सीधे आरोप लगाए जाते हैं कि इन्होंने किया, लेकिन कोई तथ्य सामने नहीं आते, न उन पर एक्शन सामने आता है। तो ऐसा लगता है कि केवल राजनीतिक आरोप है। मैं इनसे संजय जी से पूछना चाहूंगा, दतिया में जो घटना हुई है उसमें किसका नाम सामने आया है? उस पर किसी इनके बड़े नेता ने ट्वीट नहीं किया, उस पर संजय जी नहीं बोलेंगे जो दतिया में हुआ क्या वह सही हुआ? इनकी सरकार अपराधी, क्या वहां किसी अल्पसंख्यक के ऊपर जो है इनके पार्टी के नेता के लड़के ने जो किया वो सही किया क्या? संरक्षण देती है गांव संजय जी इस पर संजय यादव साहब अभी सीधे कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की इसमें संलिप्तता है। आप क्या बोलेंगे? इन्हें तो सिर्फ माहौल खराब करना है। देखिए, मैं संजय जी को स्पष्ट बताना चाहता हूँ, कांग्रेस की जमीन नहीं बची है। मैं तो कह रहा हूँ ये देश में भी अशांति फैलाना चाहते हैं। यादव जी क्या कहेंगे? ये प्रदेश में भी अशांति फैलाना चाहते हैं। ये संसद भी नहीं चलने देते, वहां भी अशांति फैलाना चाहते हैं। आप देखिए, जो संसद का सत्र था, पिछला सत्र जो था मानसून सत्र, उसमें कांग्रेस ने किस मुद्दे पर बात की? जितने बिल पास हुए उसमें से किसी भी बिल पर इन्होंने बहस नहीं की। क्या ये जनता के हितैषी है? इन्होंने जनता का करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया। किसी भी सत्र में ये कोई बहस नहीं होने देते, कोई भी बात नहीं रखते, सिर्फ अशांति फैलाना इनका काम है। प्रदेश में भी ये यहाँ विधानसभा नहीं चलने देते हैं। हर जगह, चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो, क्या है कि इनकी जमीन खो चुकी है, इनके पास कुछ बचा नहीं है। सत्ता के लालच में ये तिलमिला रहे हैं, किसी भी तरह के झूठे आरोप लगा रहे हैं और इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। सरकार है ना, और अगर मुद्दों से ये भटकाते हैं तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार की भी हजारों योजनाएं हैं जो जनहितकारी जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई है, जिनसे गरीबों के जीवन में खुशी आई है। प्रदेश में भी ऐसी अनेक योजनाएं बनी है। चलिए, अपनी योजनाओं का, अपनी चीजों का, आप तमाम चीजों का ध्यान रखें, आप बात करें, बिल्कुल उचित है, जायज है। लेकिन इस मंच के ऊपर जिस समस्या को खुद प्रदेश के सरकार के बड़े लोग, जिम्मेदार लोग उठा रहे हैं और जिस गंभीरता से कह रहे हैं कि इसका दुष्परिणाम समाज को भोगना पड़ेगा, तो इसे जरूर वक्त रहते बेनकाब भी करें, उनके नाम भी सामने लाएं, उनको सजा भी दिलवाएं। इनमें जिन लोगों के सीधे तौर के ऊपर उस घटनाक्रम में एक्टिविटी थी वो तो पकड़ में आ गए, लेकिन अगर इसके पीछे किसी की साजिश है तो उसे बेनकाब करें, लेकिन आरोप के बदले आरोप और किसका किस चीज में कितना हाथ था ये कह देने मात्र से क्या काम चलेगा? क्योंकि आप दोनों पक्षों को, जनता को फेस करना है, ये जरूर विचार होना चाहिए। लेकिन एक दूसरे पर गंभीर आरोप बिना सिद्ध किए अगर लगाएंगे तो जनता क्या सीखेगी या क्या इससे क्या आशय निकालेगी, इस बात को समझा जा सकता है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया अपने अपने पक्ष रखने के लिए, आने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।